की टक्कर से हमारा नारा है। ठीक है बात गली में शोर है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से जो है हड़ताल पर है। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है पिछले 2 दिन से धरने पर थे और आज जो है परिवहन विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पर धरना देना स्टार्ट कर दिया। मेरे पीछे अगर आप देखोगे बड़ी संख्या में जो ट्रक ड्राइवर है, मोटर मालिक है, वो ट्रक लेके यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग जो है ट्रक के ऊपर बैठे हैं और अपने जो है प्रदर्शन को है उसको हड़ताल को है जो अपना समर्थन दे रहे हैं। आप बताएं भैया किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और अब क्या मांगे हैं जो आपकी विशेष बताइए। यार आप ट्रांसपोर्ट नगर ऑफिसर हैं, आप बताइए। जी, मैं गाड़ी मालिक हूँ। हम लोग बहुत आईटी से परेशान हैं। हमारी गाड़ियों के कागज नहीं हो पा रहे हैं, परमिट से परेशान, चालान अनलिमिटेड बना रहे हैं। टोल टैक्स पे गाड़ी जाते ही आए दिन चालान बन जाते हैं। हम इतने चालान का पैसे कहाँ से अरेंज करें? और बिना फालतू के टैक्स भरा हुआ होता है, उसके बावजूद भी हमारे 2000 रुपये का और एक्स्ट्रा चालान बना दिया जाता है। और हमारे लिए बहुत तकलीफ हम पैसे देने के बाद हमारा टैक्स वैलिड होता है तो भी हमारे 15 तारीख को पैसे वसूल कर दिए जाते हैं, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए परिवहन विभाग के बाहर जो है कुछ लोग हैं यहाँ के जो नेतृत्व करता है वो यहाँ पर प्रदर्शन पे हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की जो है उनका प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे साथ उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी राणा साहब है। राणा साहब, कल आप सांसद महोदय जी से भी मिले थे, क्या बात है जो अभी तक अटक रही है जिसको लेकर आज यहाँ परिवहन विभाग के बाहर आना पड़ा आपको? सांसद साहब ने परिवहन मंत्री जी को फोन किया, जिसमें बात हुई आप काम 2 दिन में सॉल्यूशन निकालेंगे और जो VLTD का जो मसला आ रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। फिटनेस को लेकर भी आपकी मांग है, कई समय से जो है उदयपुर में फिटनेस सेंटर बंद है। ऐसे में अगर आप जयपुर, किशनगढ़, अजमेर जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो है टोल टैक्स पर चालान बनते हैं। जैसे फिटनेस की बात आती है, चलो ठीक है, फिटनेस कोई अगर गाड़ी अगर बाहर चलाता है, जैसे पूरे राजस्थान में अगर गाड़ी चलती है तो दूसरे फिटनेस सेंटर पे वो अपना फिटनेस करवा लेगा। अगर ऐसी जो गाड़ी है जो आदमी सुबह अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे वेयर हाउस में, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी चलाता है, वो रोज का 1000-2000 रुपये वो गाड़ी चला करके उसके खुद की गाड़ी से चला करके वो गाड़ी से अपना पेट पालता, परिवार पालता, क्या वो गाड़ी वाला वहाँ किशनगढ़ ले जाएगा उस फिटनेस कराने की? क्या ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है साहब। तो अब ये मैं तो कहता हूँ उदयपुर में फिटनेस सेंटर क्यों चालू नहीं हो रहा? इतना बड़ा जब ट्रांसपोर्ट का ये हब है, इतना पूरा संभाग की पूरी जो है 5 जिले यहाँ पे लगते हैं, सब यहाँ उदयपुर से लोडिंग आती है गाड़ी, तो क्यों नहीं फिटनेस सेंटर है ही? क्यों नहीं है? ही नहीं है। जब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। दूसरी बात, परमिट नहीं बन रहा है। जैसे गाड़ी के अंदर ऐसा कोई जरूरी माल भरा हुआ, उस माल को आगे पहुंचाना अगर नहीं पहुंचाएगा, मोटर मालिक के पेनल्टी लगती है, लेट डिलीवरी लगती है रोज का 1000-2000। उस लेट डिलीवरी से बचने के लिए वो मोटर मालिक अपनी गाड़ी को गंतव्य जगह माल पहुंचाता है। उस बीच के अंदर जो टोल लगे हुए हैं, टोल के अंदर उसको गाड़ी को पूरा जो ही गाड़ी के जैसे परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, उनके बड़े बड़े चालान हो रहे हैं, जो ऑनलाइन जो चालान आ रहे हैं। हम तो कहते हैं जो सरकार की सुविधा नहीं होने पर जो हमारी ये जो परमिट फिटनेस नहीं बन रहे हैं, उस दरमियान में जो चालान बने हैं उस चालान को भी डिस्पोजल किया जाए और फिटनेस परमिट की सुविधा तुरंत प्रभाव से चालू की जाए। अगर कोई मान लो सॉफ्टवेयर में कोई देरी कमी आ रही है तो मैनुअल पर्ची बना करके एक बार टेम्परेरी परमिट भी हमें दिया जाए, ताकि हमारी गाड़ियां हम चालू रखें। कितने लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस प्रदर्शन से पिछले 3 दिनों से? मैं आपको खाली हमें उदयपुर की बात बताते हैं। हम 50 ट्रक लेके आए, 950 ट्रक हम उदयपुर ट्रांसपोर्ट परिसर के अंदर छोड़ के आए। आप जाके गिन लो और आप जाके एक ट्रक चेक लो। एक उदयपुर के अंदर अगर 1000 गाड़ी, 1000 ट्रक खड़े हैं तो उदयपुर जितने कितने शहर और हैं आप देख लो। तो सूरज, आप मुझे बताएं कि पूरे जो हैं प्रदर्शनव्यापी आपकी हड़ताल है, जयपुर में क्या अधिकारियों से, जो कमिश्नर हैं परिवहन विभाग के, उनसे कोई चर्चा नहीं हो पा रही क्या जयपुर लेवल पर? अभी वार्ता कल 4 बजे हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वार्ता तो चल रही है, लेकिन ये लोग जिद पे अड़े हुए हैं। सरकार बिल्कुल गूंगी बेरी है। इतना बड़ा आंदोलन पहली बार ट्रांसपोर्ट ने किया, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट किसकी भला करते हैं? सारा हिंदुस्तान में माल पहुंचाना ट्रांसपोर्ट जेट के डी आपके तो पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। ट्रांसपोर्ट है तो सब कुछ है जी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं सोच रहे हैं
तो ये जन आंदोलन ये आप देख रहे हो ना, ये कल का क्या हुआ देख सब रहे अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ के बाहर धूप में बैठे हैं। हो टोटली। जी उसके बाद भी आज नहीं हुआ, कल आप देखना एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा इसी उदयपुर में, और आज हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ आए हैं। गाड़ियां देखो आप, कितनी गाड़ियां। ये पहला जुलूस होगा उदयपुर में किसी संस्था का, व्यापारी संगठन का, ये इतिहास का पहला जुलूस होगा जो इतनी मात्रा में लोग हमारे साथ आए। पहला जी पूरा उदयपुर में आज तक ऐसा आंदोलन किसी व्यापारी संगठन ने नहीं किया। कल प्रेमचंद जी बेरवा है, परिवहन विभाग के मंत्री है, कल उनका उदयपुर आगमन है, कल उदयपुर का कार्यक्रम है, क्या उनसे मिलने का या फिर उनको ज्ञापन सौंपने का ऐसा कोई आपने कोई नहीं, उनसे वार्तालाप करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब वार्तालाप। या कलेक्टर साहब भी, उनसे भी वार्तालाप हुई है, एसपी साहब से भी वार्तालाप हुई है, हमने सबसे वार्तालाप कर ली, एक बार सबको ज्ञापन भी दे दिया। सुनाई नहीं हो रही है। हाँ, सुनाई नहीं हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आटू साहब भी विराजे हुए हैं और पूरे संस्था के मतलब साथ बैठकर इस जाजम पे बैठ के मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, जब टोल टैक्स पर गाड़ी के पेपर अनकम्प्लीट अलाउ नहीं करेगा उसका चालान होगा। ओवरलोड ऑलरेडी टोल टैक्स वाले बहुत होशियार है, वो 11 गुना पेनल्टी ले लेगा। मैं तो ये कहता हूँ उसके उपरांत भी आटू साहब बताएं कि फिर भी आपकी फ्लाइंग रोड पे क्या करती है, बता दो आप, ये बता दो आप, ये क्या करती रोड। जब आपके एक बताओ, आपके जब ई चालान भी हो रहे हैं, आपके जब इतना टेक्निकल चीजें बन गई है, मैनुअल चालान भी हो रहा है। नहीं, मैनुअल चालान कहाँ हो रहा है। जब गाड़ी की ओवरलोड है तो ऑटोमेटिक, मेरी बात सुनो आप, टोल पे स्कैन कर लेगा, ओवरलोड पे टोल पे कांटे लगे हुए, गाड़ी के जब धुआं पर्ची नहीं है उसका भी 5000 का चालान हो रहा। अब उसके उपरांत आपकी फ्लाइंग रोड पे क्या करती है बताओ। क्या कागज चेक करती है, क्या ओवरलोड चेक करती है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस देखती है, क्या बीमा परमिट देखती है, क्या करती है? आप ही बताओ, आप क्यों खड़ी है बताओ आप। देखिए बड़ा यह सवाल इनका है कि अभी सब कई सारे आरोप इन्होंने लगाए, ठीक है, कई सारे आरोप इन्होंने लगाए और ये प्रदेशव्यापी हड़ताल है। आप आरटीओ हैं और सबसे बड़ी बात है 2 फिटनेस सेंटर पहले उदयपुर हुआ करते थे, नई टेक्नोलॉजी आई तो नई टेक्नोलॉजी आने से पहले ही जो है सेंटर को बंद कर दिया। ऐसे में जो सैकड़ों की संख्या में जो ट्रक मालिक है उनकी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आप देखिए कि ये जो फिटनेस का मामला है जी, सेंटर मतलब राजस्थान सरकार का मैटर है, तो राजस्थान सरकार में जो नया 2018 का जो लागू करना था, तो 2000 उसको लागू करने के लिए सरकार ने इनको टाइम भी दिया था, लेकिन टाइम देते देते इन लोगों ने अपडेट किया नहीं। तो उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, कोई ये स्थानीय निर्णय नहीं है। तो इस हिसाब से जब भी वहाँ से वो होगा, अच्छा इसका अल्टरनेट इन्होंने कहा कि भाई फिटनेस ये बिल्कुल जायज़ है कि यहाँ की गाड़ी अभी किशन गाड़ी आज जयपुर जाकर के फिटनेस कराएगी, उससे पहले ये ई चालान हो जाएगा। वो तो हम भी मान रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है, लेकिन अब चूंकि व्यवस्था के तौर पे जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि भाई जब तक अपडेट नहीं होता है एटीएस, तब तक ये अपने 5 सेंटर हैं जो चालू नहीं होंगे। व्यवस्था में जिम्मेदार अधिकारी तो आप भी हैं, अगर आप भी कह सकते थे 2 जो सेंटर पहले से ऑलरेडी उदयपुर में थे, संचालन थे, उनको बंद करने की जरूरत पड़ी जब तक नई टेक्नोलॉजी, अगर आपने आरटीओ में भी शुरू कर। हमने तो रिक्वेस्ट भेजा भी था जी कि भाई इस तरह से ये है तो इसका कोई अल्टरनेट निकाला जाए, ताकि या तो ऑफिस में चालू कर दी जाए या कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाए, या इनको अस्थायी तौर पे परमिट जारी करें ताकि ये समस्या नहीं आए। लेकिन इस पे कोई अभी निर्णय उनके आधार पे तो बना रहे हैं, गाड़ी बॉडी वालों के नहीं बना रहे ये बहुत सारी बातें हैं वो इनकी जो है। जो फिटनेस एटीएस पर नहीं हो रही है, डंपरों की फिटनेस एटीएस पर नहीं होती है, उसी के लिए परिवहन मुख्यालय ने हमें अधिकृत कर रखा है, इसीलिए हम उनकी कर रहे हैं। जब तक सुविधा नहीं तो उसकी अगर हमें अधिकृत करेंगे तो उसकी भी कर देंगे, जिसके लिए हम अधिकृत है वही तो कार्य कर सकते हैं ना। यही बात को आप भौतिक सत्यापन की बात करो, तो उसके लिए भी तो अधिकृत करेंगे जब ना भाई। अब वो तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो इसके लिए कोई मना नहीं करें, ऊपर से हमें अधिकृत किया गया तो अधिकृत करते ही हम तो चालू कर देंगे। हाँ, और हमने बार-बार रिक्वेस्ट 2 दिन से उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के हैं उसको वहाँ धरना दे रहे थे, आज इनको मजबूरी में आना पड़ा, कड़कड़ाती धूप में यहाँ बैठे हैं, जाजम पर सड़कों पे आना पड़ा। नहीं, बात इससे पहले कि सुन लिए जाते तो नहीं, बात सरकार के नॉलेज में पहले भी जा चुकी है, और अभी भी हमने यही सवेरे भी साहब से, आरटीओ साहब से हमने डिस्कस किया कि भाई यदि प्रतिनिधि मंडल आता तो अपन है जो डायरेक्ट साहब से बात करेंगे। कल मंत्री महोदय भी बता रहे हैं, तो आने से पहले हम कह रहे हैं कि इस चीज का कोई सॉर्ट आउट हो जाए। आज सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब से भी अभी बात करेंगे
तो देखो क्या मिलता है। ये मामला सरकार का है। लगभग हो चुका है। VLTD शुरू हो रहे हैं, आजकल में हो जाएंगे। और फिटनेस सेंटर भी जो ATS यहाँ एक जिसको RC मिलने वाली है वो शायद अगले हफ्ते में चालू हो। कितने महीने से फिटनेस सेंटर बंद है सर उधर? ये 3 महीने हो गए? नहीं, ज्यादा साल भर हो गया। साल भर से बंद हो गया। अप्रैल में हुआ था बंद पिछली बार। देखिए देखिए, ये कई सारे ड्राइवर भी इससे प्रभावित होते हैं। तकरीबन 1000 गाड़ियां वहां पड़ी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। आपकी जो मोटर मालिकों की जो समस्या है, उस समस्या को हम आगे ही पेश कर सकते हैं। हम इनके फेवर में जो बात हम कहना है तो हम भी अपनी बात कह सकते हैं। इनके साथ है सरकार को, मतलब अच्छा परमिट है तो परमिट के लिए आप कह रहे थे ना अस्थायी, तो अस्थायी परमिट जारी कर रहे हैं, जारी है। मतलब यदि किसी का परमिट नहीं है तो उनको टीपी दे करके भी मतलब चालान आएगा तो वो हम खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूँ सर, एक सिंगल गाड़ी मालिक नहीं आ सकता चालान हटाने। हम इस सुविधा को मेरे को आपको सुनो, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो सर आप? ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं कि आपकी ग्रीवेंसेज आपको पोर्टल पे डालनी है और वो चालान स्वतः हट जाएगा। हाँ जी, एक मैं आप सब गाड़ी मालिकों से एक चीज कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। सर ये बोल रहे टीपी पे जो चालान बनेगा, आप सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वो चालान हट जाएंगे, चालान माफ हो जाएंगे। एक बार आप सुन लो, कल को अगर नहीं हटते तो आप भी बताओगे क्या मेरे? जी आप बता। हाँ बोले आप। यदि जिन वाहनों को टीपी जारी, जिन वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों की टीपी ली है और यदि वो टोल से गुजरती है, ई डिटेक्शन का कोई भी चालान आता है तो पोर्टल है इसके ग्रीवेंसेस के लिए। उस पोर्टल पर जैसे आप अपलोड करेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है और वो चालान हटा दिया जाएगा। अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। और ऑफलाइन है, स्टेट बसों में जो परमिट ऑफलाइन है, उन बसों के अगर चालान होते हैं तो वो ग्रीवेंसेस भेजते हैं, उनके चालान हट रहे हैं लगातार। फिटनेस सेंटर बंद है तब से तो फिटनेस के चालान बने, तब से फिटनेस सेंटर बंद है, तब से फिटनेस का परमिट बंद है, तब से परमिट के चालान बने। उनका कौन जिम्मेदार? उन चालानों का क्या होगा? सर आप आगे किससे कोऑर्डिनेट करेंगे? इससे आगे किससे कोऑर्डिनेट करेंगे? सर आप सूचना भेजिए, पूरा विभाग का ट्रांसपोर्टर यहाँ बैठा हुआ, आप बात करिए, अभी बात करिए। हम जयपुर यहाँ से जाके भी आए, हम वहाँ जाके रह नहीं सकते, हम जिला मुख्यालय में जाएंगे। अभी बात करके सर आप अवगत करेंगे, तुरंत बात करके हम बैठे आप अवगत करेंगे। बिल्कुल सही बात। एक मिनट सुनो, अपन यही कहते हैं, एक दो दिनों में VLTD चालू होकर अगर परमिट ही बन रहे हैं तो समस्या का तो समाधान हो गया है। जब अगले 1-2 दिनों में VLTD लग जाएंगे और लगना शुरू हो जाएंगे तो परमिट भी बनना चालू हो जाएंगे, तो वो समस्या तो खत्म हो रहा है। ये हो रहा है। एक मिनट सर, आप है ना उच्च अधिकारियों से आपके जिनसे बात करनी है, हमारी 3 मुख्य मांगे मैं आपको बता देता हूँ। फिटनेस सेंटर तुरंत प्रभाव से चालू हो। हमारे एक सेकंड सर, जो हमारी मुख्य मांगे, हम उठ बटान कोई डिमांड नहीं कर रहे। हमें पता है कि हर चीज बाकी व्यवस्था से होगी, और जो मुख्य मांगे वो बता रहे, इससे हमारा परिवार प्रभावित हो रहा। हमारा परिवार प्रभावित होगा, हम रोड नहीं छोड़ेंगे। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, फिटनेस सेंटर तुरंत प्रभाव से चालू हो। आपकी VLTD से आप परमिट तुरंत प्रभाव से चालू करें। तीसरा, जब से आपके फिटनेस सेंटर और परमिट बंद हुए, तब से इस दरमियान में चालान बने, चालान डिस्पर्स किया जा रहा है। हमारे गाड़ी मालिक लाखों का चालान नहीं भर पाएगा, हम रोड नहीं छोड़ेंगे इस चीज को लेकर। आपको हमें गिरफ्तार कराइए, भले आपको कमिश्नर साहब से बात करिए, कमिश्नर साहब से बात करिए, हम नहीं छोड़ेंगे रोड। के बाद सुबह से ही जो है चर्चा का दौर जारी था, यहाँ पर जो है वार्तालाप का दौर जारी था। हमारे साथ प्रवक्ता हैं हेमेंद्र जी, किस तरह की फाइनल जो है अभी चर्चा हुई अधिकारियों के साथ और किन मांगों पर जो सहमति बन पाई है? देखिए कि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे विश्व को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी कड़ी में दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल अनुशासित संगठन है और अपने आप में सक्षम संगठन है, आर्थिक रूप से भी और संख्या बल के हिसाब से भी। हमारे पास में राजस्थान सरकार ने VLTD का एक मुद्दा है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जो GPS के माध्यम से लगता है व्हीकल में। तो इतने दिनों से समस्या आ रही थी कि सरकार ने कंपनियों को अनुमति नहीं दी थी। 140 करके जो इनका डिवाइस का नंबर है, सीरियल नंबर, उसको अनुमति नहीं दी थी। अभी उनको अनुमति मिल चुकी है। उसके साथ ही VLTD डिवाइस अगर गाड़ियों में नहीं लगता है तो उनके परमिट और फिटनेस नहीं होते। अगर फिटनेस और परमिट नहीं होंगे तो हर टोल पे इनका चालान कट जाता है, और चालान की दर जो है वो इस तरह से इन ट्रक वालों पर लगाई जा रही है कि जैसे ये कोई देशद्रोही हो।
इन मांगों को लेकर पिछले 3 जुलाई को प्रदेश ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का गठन किया गया और उस माध्यम से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर टीमें गठित की गई और सब जगह 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से हमने हड़ताल की शुरुआत की। 2 दिनों से प्रशासन द्वारा बिल्कुल कोई भी मामला संज्ञान में न लेने से हमने बिल्कुल अनुशासित ढंग से आज 50 गाड़ियां लेकर हम दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से आरटीओ ऑफिस तक आए हैं और हमने हमारी मांगों के लिए जब यहाँ निवेदन किया तो यहाँ गेट बंद था और डीटीओ साहब यहाँ आए कि आरटीओ साहब तो मीटिंग में गए हुए हैं। फिर हमने निवेदन किया कि अगर आरटीओ साहब हमारे सेवक हैं तो हमारे बीच में क्यों नहीं, तो तुरंत हमारी संगठन की शक्ति देखकर आरटीओ साहब अपनी मीटिंग छोड़कर तुरंत ही यहाँ आए और हमारे साथ में वार्ता की और वार्ता करके ये निष्कर्ष निकला कि 2 मांगे तो हमारी मान ली गई है और जिसमें 2 मांगे जो हमारी मानी है, 2 मांगे जो हमारी मानी है, DLTD GPS कल से लगने शुरू हो जाएंगे। एक मांग तो ये है और दूसरी मांग जो हमारी है फिटनेस सेंटर की, वो टेम्पररी फिटनेस या फिटनेस सेंटर जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएंगे इस हफ्ते के दौरान। और तीसरी जो हमारी मांग है, जो फिटनेस सेंटर जब से बंद हुए हैं साल भर से, जो ई चालान कटे हैं उन ई चालान को वापस लिया जाए और सरकार द्वारा सभी ट्रक मालिकों को राहत प्रदान की जाए, जिससे इनको आर्थिक रूप से इनको राहत मिल सके। क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर, जब आपने देखा होगा कि देश में कोविड की स्थिति थी, उस कोविड की स्थिति में इन लोगों ने, अब ये जो पूरा प्रदर्शन था, हड़ताल थी पिछले 3 दिन से चली आ रही, आज से खत्म हो गई या फिर ये हड़ताल इधर चालू रहेगी? नहीं, हड़ताल अभी कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक सर्कुलर जारी नहीं होगा सरकार द्वारा और यहाँ कार्य शुरू नहीं हो जाएगा, जमीनी स्तर पर कार्य शुरू नहीं होगा, जब तक हड़ताल शुरू रहेगी। और आज तो हड़ताल सिर्फ हम हमारे जो साधन है यहाँ जमा कराने के लिए, चाबियां जमा कराने के हिसाब से आए थे, मगर अगली जो हड़ताल होगी उसमें हमारी सब्जी मंडी, दूध, जो एसेंशियल सर्विस है वो भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। उससे देश में काफी नुकसान होगा और अभी 3 दिनों की हड़ताल में लगभग प्रदेश का 5,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सरकार और सिस्टम और जो पूरा प्रशासन चलता है उसमें ट्रकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर ऐसे में ट्रक अगर ठप होते हैं तो कहीं न कहीं जो पूरा जो है राजस्थान सरकार जो है चलता है पूरा सिस्टम है वो कहीं चरमरा जाएगा। और ऐसे में 3 दिन की हड़ताल है, हड़ताल यथावत जारी रहेगी, लेकिन कुछ बातों पर सहमति बनी है। जब तक जो है जमीनी स्तर पर जो पूरा जो है काम नहीं आ जाता, जब तक जो है हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा जो है पूरा एसोसिएशन का वो कहना है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोग के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आरके कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। आरके कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।